तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको MS वर्ड के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जिसमें बेसिक 30 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और अभी तक मैंने आपको जितने भी MS वर्ड के लेक्चर कराए हैं, 3 लेक्चर इसके पहले कराए हैं थ्योरी प्रैक्टिकल टाइप के, तो उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस सेट में मिलेंगे। आप देखेंगे कि जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखेंगे, जो बेसिक ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको इसका ऑप्शन पता है तो आप इस पर टिक करिए। मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रही हूँ, ताकि अगर आपने पढ़ा है, आपको 3 वीडियोस देखे हैं, तो उससे आप इसमें आंसर टिक कर सकते हो। फिर चेक करना कि आपका आंसर सही होता है कि गलत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। MS वर्ड की विशेषताएं क्या हैं? स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो MS वर्ड की क्या ये दोनों विशेषताएं हैं या कौन सी विशेषता है इनमें से एक, ये आपको बताना है। स्पेलिंग चेकिंग और ग्राफिक्स, क्या ये दोनों आते हैं MS वर्ड में या कोई एक आता है? तो चलिए इसका आंसर बताती हूँ मैं। इसका आंसर होगा दोनों। ये दोनों ही चीज़ें MS वर्ड में आती हैं। स्पेलिंग चेकिंग की सुविधा भी MS वर्ड में आपको अवेलेबल मिलेगी और ग्राफिक्स की सुविधा भी होती है। तो ये दोनों ही MS वर्ड की विशेषताएं होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? अगर आपको रन विंडो से इसको ओपन करना है MS वर्ड को, तो आप क्या टाइप करोगे? WinZip, WinWord, MS-DOS, MS वर्ड। तो उसका सही आंसर होगा WinWord टाइप करेंगे अगर आपको रन कमांड में के थ्रू MS वर्ड ओपन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। MS वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडोज़ पर दिखाई देती हैं? मतलब जैसे ही MS वर्ड की नई एक फाइल पर ओपन करते हो तो आपको कितनी स्क्रीन विंडोज़ पर दिखाई देंगी? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 2 विंडोज़ दिखाई देती हैं, 2 स्क्रीन दिखाई देती हैं विंडोज़ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है कि MS वर्ड की फाइल को क्या कहते हैं? प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट? इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होगा। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं MS वर्ड की फाइल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है MS वर्ड में? मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत, लेआउट, A और B दोनों, या फाइल का नाम? आपने पेज सेटअप कमांड मैंने लास्ट ही वीडियो में बताया था क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं। तो आप इससे अगर एक बार ध्यान देके देखोगे तो क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं। मार्जिन भी बदलता है, पेपर का कलर भी बदलता है, पेपर का स्रोत और लेआउट भी बदल जाता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। C ऑप्शन होगा, A और B दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? मतलब MS वर्ड में कितने कार्य क्षेत्र में काम करना है, इसको नापने के लिए कौन सा बार यूज़ होता है? रूलर बार, मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार? जिसने भी MS वर्ड में काम किया होगा बेसिक, तो उसको पता होगा कि रूलर होता है जिसके अंडर में हम काम करते हैं। रूलर में जितना एरिया आता है उतने में ही हम काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा रूलर बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड किस में होती है? होम में होती है, होम टैब में, ऑफिस बटन में होती है, न्यू में होती है या इंसर्ट में होती है? तो आपको बताना है कि ये सारी कमांड किस बटन में, किस टैब में होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑफिस बटन में होती हैं ये सारी चीज़ें, फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित कमांड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व प्रिंट करने के पहले देख सकते हैं? प्रिंट, वेब पेज प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड टू? तो इसका आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू जो ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पहले वो कैसा दिखेगा वो आप देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू कमांड के थ्रू। बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये मैंने लास्ट में ही बताया था, लास्ट वीडियो जो था, Alt+B, Ctrl+O, Alt+O, Ctrl+B। तो इसका आंसर होगा Ctrl+B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+U, Ctrl+A, Alt+E, Ctrl+U। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+U। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट लिंकेज? तो इसका आंसर होगा क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+L, Ctrl+D, Shift+L, टैब। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+L होती है लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस की का या किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+U, Ctrl+E, Ctrl+Shift+D, Ctrl+U। इसका सही आंसर होगा Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड का पहला मेन्यू कौन सा है? टूल्स, फाइल, ओपन, व्यू। सबको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फाइल जो होता है वो MS वर्ड का पहला मेन्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, एंड बार। तो इसका आंसर होगा स्टेटस बार बोलते हैं सबसे नीचे वाली स्क्रीन को। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में। MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है? टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियोस में बताई हैं। अगर किसी ने भी देखा होगा तो उसको आंसर तुरंत समझ में आएगा। सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को बोलते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है MS वर्ड में? रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, लिस्ट के लिए या पॉइंट के लिए? तो इसका आंसर होगा रेफरेंस के लिए करते हैं, क्योंकि आप जो भी रेफरेंस देना चाहते हो वो आप फुट नोट या एंड नोट में दे सकते हो। क्या एक ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है? मतलब किसको बोलेंगे ग्राफिक और सूचना विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ऑटोशेप, स्मार्ट आर्ट। तो इसका आंसर होगा स्मार्ट आर्ट। जो होता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का एक दृश्य प्रेजेंटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+R, Shift+J, Ctrl+J, Shift+I। तो इसका आंसर होगा Ctrl+R होती है राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+R, Shift+I, Ctrl+I, Ctrl+J। तो इसका आंसर क्या होगा? Ctrl+J होती है जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किसको दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है? मतलब दिए गए स्थान पर हम किसको भेजते हैं गो टू कमांड की सहायता से? कर्सर को, पेज नंबर को, टेक्स्ट को या कैरेक्टर को? तो इसका आंसर होगा कर्सर को। गो टू कमांड की सहायता से हम कर्सर को जहाँ भी चाहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गो टू के साथ हम वो लोकेशन देंगे कि हमें कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, तो जो लोकेशन देंगे वहाँ पर आपका कर्सर ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है? मतलब उस विषय सूची का नाम क्या है जो डॉक्यूमेंट में संबंधित रेफरेंस पेज होता है उसके साथ उपस्थित होती है? इंडेक्स, टेबल, क्लिपबोर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपने MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट, तो आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि कौन सी चीज़ किस पेज पर होगी। मतलब होम कहाँ पर हो, इंट्रोडक्शन कहाँ पर होगा, कहाँ पर इमेजेस होंगी, कहाँ पर टेबल होंगी। तो ये सारी चीज़ों की डिटेल्स कहाँ होती है? टेबल ऑफ कंटेंट में होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी। ठीक है, तो एक विषय सूची ही हो गई जो एक रेफरेंस रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? लास्ट एक्शन जो आपने किया है उसे हटाना है, इसकी कमांड कौन सी होती है? रीडू, कट, अंडू, क्लियर। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? अंडू। अंडू ही बोलते हैं लास्ट एक्शन को नष्ट करने की कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है? सेलेक्ट पेज, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट स्पेशल। तो इसमें आंसर तो मैंने पहले ही निकाला है मेरे मुँह से। इसका आंसर होगा सेलेक्ट ऑल होती है पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शंस हैं डिलीट, डिलीट ऑल, क्लियर, क्लियर ऑल। किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप किस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हो? अपने टेक्स्ट को आपको इंडेंट देना है तो किस टैब पे सबसे पहले जाओगे? जहाँ पर आपको पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा उसमें आप डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट करोगे। इंसर्ट टैब होता है, होम, पेज लेआउट, डेटा, ये ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर होगा होम टैब पर जाओगे।
उसमें आप पैराग्राफ ग्रुप में जाओगे, फिर वहाँ पर डिक्रीज इंडेंट में जाओगे या इंक्रीज इंडेंट में जाओगे, तो वहाँ पर टेक्स्ट का इंडेंट आप चेंज करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? Ctrl+D, Ctrl+P, Ctrl+Shift+G, Ctrl+H। सही आंसर होगा Ctrl+D होती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस पर विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है? क्या है जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसी के बारे में आप पढ़ ही रहे हो, आपको पता है इसके कौन सा आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसकी गारंटी दे रही हूँ, एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि इस बार का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना ही चाहिए। तो चलिए इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।